2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा हुआ। कम सीटों पर लड़कर बीजेपी जेडीयू से लगभग 2 गुना ज्यादा सीटें जीत गई। जेडीयू नेताओं ने तो तभी आरोप लगाए थे कि चिराग पासवान बीजेपी के इशारों पर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौका चुनाव का था, इसीलिए उस समय तो जेडीयू सख्त कदम नहीं उठा पाई। लेकिन चुनाव के साल भर के अंदर ही चिराग पासवान से उनकी पार्टी छीनकर नीतीश कुमार ने हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन आज चिराग पासवान का नाम फिर जेडीयू नेताओं की जुबान पर है। दरअसल आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से ही जेडीयू और बीजेपी के बीच नए सिरे से रिश्ते गढ़ने की कोशिश शुरू हो गई है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तो नाम लिए बिना ही बीजेपी को सख्त संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और चिराग पासवान मॉडल की तरह आरसीपी सिंह मॉडल बनाने की तैयारी कर रहे थे। नीतीश कुमार के कद को छोटा करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन अब नीतीश कुमार के खिलाफ कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह का तन तो जेडीयू में था, लेकिन मन कहीं और था। जेडीयू अध्यक्ष का इशारा बीजेपी की तरफ था। उन्होंने कहा कि अब आरसीपी सिंह को जहां जाना है वो वहां जा सकते हैं। जहां तक सवाल बीजेपी के साथ जेडीयू के गठबंधन का है, अभी तो ये कायम है, भविष्य में क्या होगा ये भविष्य जाने। जेपी नड्डा भले ही दावा कर रहे हो कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ लड़ेगी, लेकिन ललन सिंह ने इस संभावना पर ज्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 में जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगा या नहीं, भविष्य में या 2029 में क्या होगा, इसके बारे में हम अभी कैसे प्रतिबद्ध हो सकते हैं, ये सब भविष्य की बातें हैं। साफ है, ललन सिंह ने संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी के साथ जेडीयू गठबंधन तोड़ने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। इसके साथ ही ललन सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड साफ है, अगर कैबिनेट में जेडीयू को 2 सीटें नहीं दी जाती है तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी हमारी मांग को खारिज कर चुकी है, इसीलिए हम मोदी सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं।